अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Xiaomi का A5। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर हमें डिफरेंट फ़ोन्स देखने को मिल रहे थे, बट कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ वो प्राइस थोड़ी सी एक्सीड कर रहे थे। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो हमें प्राइस रेंज देंगे 27 के तक की देखने को मिली थी, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो 22 टू 23 के तक की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था। शुक्र है कंपनी इस पे काम कर रही है, और जिस तरह हमें Xiaomi का A5 देखने को मिला या इससे पहले इनका Xiaomi A3 देखने को मिला या A3X देखने को मिला, तो बिटवीन 20 टू 23 के या जो A3X हमें देखने को मिला था वो 18,000 तक की रेंज के अंदर देखने को मिला था। तो ये कुछ अच्छा इनकी तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिला, बिकॉज तो इस कैटेगरी के अंदर जिनकी रेंज होती थी तो वो किड्स की तरफ या रिफर्बिश फोन की तरफ या यूज वाले फोन की तरफ जा रहे होते थे। तो इस मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, बिकॉज इस रेंज के अंदर अगर बंदे को बॉक्स पैक मिल रहा है इज मोर देन एनफ, बिकॉज इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ 464 और 32 मेगापिक्सल ऑफ कैमरा। तो रेडमी को इस चीज पर एक एज हासिल है कि हमें कम प्राइस के अंदर एक सिमिलर रेंज वाला आपको एक बजट फोन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अपनी डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि प्राइस रेंज कम होने के साथ साथ हमें एक अच्छी डिवाइस भी देखने को मिली है, एक अफोर्डेबल डिवाइस भी देखने को मिली है या नहीं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। फाइनली हमारी ये डिवाइस इनबॉक्स हो गई है और हमें ये डिवाइस ग्रीन कलर के अंदर मिली है। इसके अलावा 3 अदर डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, आपको ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और ब्लू कलर भी इसमें देखने को मिलेगा। तो कलर की वैरायटी की बात करूं तो हमें बहुत अच्छे कलर देखने को मिले, और अगर इसके बैक लुक की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई इस पे स्टिकर पेस्ट हुआ हुआ है या कुछ स्किन टाइप का कुछ लगा हुआ है, बट इसका जो बैक का लुक है वो क्वाइट अनयूजुअल है। ऐसा लग रहा है कुछ इस पे स्किन वगैरह या स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। और अगर फर्दर इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो जो हमें स्पीकर बॉटम पे देखने को मिलता था अब हमें वो टॉप पे देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ी सी अनयूजुअल थिंग है। इसके अलावा आप इसमें डुअल सिम विद एसडी कार्ड स्लॉट इंसर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी सारी चीजें डाल देना इज समथिंग वेरी गुड। तो अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो हमें 6.88 इंचेस का स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलता है विद आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो अगर मैं Y04 की बात करूं तो हमें उसमें भी आईपीएस डिस्प्ले बट विद 6.7 इंचेस ऑफ डिस्प्ले देखने को मिला था। इसमें हमें 6.88 इंचेस का थोड़ा सा इसका डिस्प्ले बड़ा है, ये हाथ में भी फोन थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है, बट स्क्रीन रेजोल्यूशन जो लोग बड़ी स्क्रीन प्रेफर कर रहे होते थे आई थिंक कि उनके लिए तो ये फोन बहुत अच्छा होने जा रहा है। बट अगर जिन्हें छोटा या स्लिम फोन पसंद है उनके लिए थोड़ा सा ये बैड फैक्टर हो सकता है। ऑल्दो ये डिवाइस Y04 से काफी ज्यादा लाइट भी है, हमें वो डिवाइस 199 ग्राम्स की देखने को मिली थी और ये डिवाइस हमें 193 ग्राम्स की देखने को मिल रही है। तो ये स्लिम होने के साथ साथ ये थोड़ी सी लाइट भी है। बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की या फीचर की। अगर कोई बंदा फोन लेने जा रहा है तो वो कैमरे को जरूर चेक कर रहा होता है। तो हमें बैक कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिला है और हमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिला है। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार 15 मेगापिक्सल या 10 से अबव का होता तो ज्यादा अच्छा होता। स्टिल इस रेंज के अंदर आई थिंक ये भी काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की हम बात करें तो हमें 1080p में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद 30 fps, और फ्रंट कैमरे में भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, लो लाइट के अंदर पिक्चर लिए हैं, डी लाइट के अंदर पिक्चर लिए हैं, और मैंने इसको कंट्रोल लाइट के अंदर भी थोड़ी से पिक्चर्स लिए हैं। तो डिटेल वगैरह कहीं ना कहीं मिस नजर आ रही हैं बिकॉज इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली कैमरे के लिए अगर मैं इस फोन को देखूं तो ये कैमरा एंथुसियास्ट के लिए या कंटेंट जो बना रहे होते हैं या पिक्चर वगैरह ज्यादा ले रहे होते हैं, वीडियो ज्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये फोन उनके लिए तो नहीं है। बट 32 मेगापिक्सल के साथ हमें एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है, जो कि इसकी फोकल लेंथ और दूसरी एडजस्टमेंट के लिए इस लेंस को यूज किया जाता है ताकि हमें इमेज क्वालिटी अच्छी से अच्छी मिले।
तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये कैमरा मैं समझता हूँ कि इस बेयर मैक्सिमम। तो बढ़ते हैं हम परफॉर्मेंस की तरफ, तो हमें इसमें यूनिसॉक का प्रोसेसर T7250 देखने को मिलता है विद 12nm ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें अगर Y04 की रिसेंटली मैं बात करूं तो हमें सेम प्रोसेसर यूनिसॉक का देखने को मिला था, T7225 का प्रोसेसर देखने को मिला था विद सेम टेक्नोलॉजी, 12nm ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिला था। तो क्वाइट सिमिलर चीज़ें हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूं, फ्रंट कैमरे बैक कैमरे की बात करूं और अगर मैं इसकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की बात करूं तो क्वाइट सिमिलर चीज़ें हैं। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकली चिपसेट की बात करूं तो हमें वो भी यूनिसॉक का T7225 देखने को मिला था। इसमें हमें T7250 विद 12nm ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिला है। लाइक अगर आप डे टू डे टास्क वगैरह कर रहे हैं, इस पर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अच्छे परफॉर्म करेगा, बट अगर आप हैवी टास्क वगैरह इस पर परफॉर्म कराएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसको इतना ज़्यादा कवर या कैरी अप कर पाएगा या आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा। बट जो यूजुअल टास्क होते हैं या नॉर्मल टास्क होते हैं ये उसको ईजिली कवर अप कर पाएगा। अगर गेमिंग वगैरह की बात करेंगे तो ये उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लाइट वेट गेम्स वगैरह, नॉर्मल गेम्स वगैरह ये इजीली इसमें स्मूथली आप प्ले कर पाएंगे। तो ये मॉडल 4 gigs अलॉन्ग विद 64 to 128 gigs ऑफ मेमोरी तक के देखने को मिलेंगे। एक चीज जो मुझे इसकी थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही होती है या मुझे कुछ पूरी लग रही होती है, इसमें एंड्रॉइड वर्जन है। इसका एंड्रॉइड वर्जन हमें गो वाला देखने को मिल रहा होता है। ऑल्दो गो वर्जन इसका काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता, बट इस पे अगर आप थोड़े से हैवी टास्क परफॉर्म करने लगते हैं या थोड़ा सा इस पे प्रेशर आता है या ओवरलोड होता है फोन, तो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर दे पा रहा होता या लैगिंग इश्यूज वगैरह इसमें आ रहे होते हैं। तो ये वो चीजें जो गो एडिशन की मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। आप कोई भी काम एक साथ कर रहे हो या मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपको लैगिंग इश्यूज इसमें देखने को मिलेंगे। इवन दो कभी कभी ऐसा होता है आप सिंगल टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आपको लैगिंग इश्यूज वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर मैं इसकी रैम मेमोरी की बात करूं तो हमें 4 gigs अलॉन्ग विद 64 अप टू 128 gigs तक की मेमोरी इसमें देखने को मिलती है। तो नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए इस बेयर मिनिमम अगर बंदा किट की तरफ जा रहा है उससे अच्छा है कि पीटीए इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। तो आई वुड प्रेफर दिस डिवाइस इज वेरी गुड फॉर दिस कैटेगरी ऑफ प्राइस रेंज। तो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब। तो बड़ी स्क्रीन होने के साथ साथ एक बड़ी पावर वाली बैटरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हमें 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है अलॉन्ग विद 15 वाट ऑफ वायर चार्जर, तो जो आपकी डिवाइस को अराउंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर फुली चार्ज भी कर देगा। तो अगर मैं इसके AI फीचर की बात करूं तो हमें इसमें कोई इतने हाई क्वालिटी या बहुत अच्छे AI फीचर देखने को नहीं मिला। तो अगर पावर बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपको एक जेमिनी का असिस्टेंट देखने को मिलेगा। आप उससे कोई भी टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं या आप अपनी वॉइस कमांड के थ्रू कोई भी टास्क इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक AI की बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी बिकॉज AI के लिए एक अच्छा CPU चाहिए होता है। हमें इसमें यूनिसॉक का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, तो यूनिसॉक का प्रोसेसर AI जैसे या मशीन लर्निंग वाले टास्क को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए आपको AI के फीचर इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। लाइक आपको जेमिनी वाली चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, वॉइस कमांड के थ्रू आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट आपको एक्स्ट्रा फीचर इसमें AI के देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये था Redmi A5 का एक ब्रीफ रिव्यू। अगर कोई एडजस्टमेंट आपको लगता है कि करनी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इस तरह की अनबॉक्सिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस आप तक मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।